Okay, today now we discuss the concept. One body is thrown at the angle theta, another is thrown at 90 minus theta. तो दोनों के लिए हमने रेंज निकाला है फॉर थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी एंड फॉर 90 माइनस थीटा आर टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन 180 minus theta 2 theta by g and we get u square sine 2 theta by g. Therefore r1 upon r2 that is 1:1. ये रेशियो आ गया. अब यदि हमें इसका हाइट का ले लें फॉर हाइट, ये हमने लिया है फॉर रेंज. ये समझ में आ गया, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा फीड कर रहे हैं. फॉर हाइट वर्टिकल हाइट, फॉर वर्टिकल हाइट तो वर्टिकल हाइट के लिए h1 आएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और h2 आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई जी 2g. तो ये आ गया हमारे पास h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g. अब दोनों का रेशियो ले लो h1 अपॉन h2, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा इज टू 1 का रेशियो. तो ये याद रखना कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने 30 डिग्री पे थ्रो किया है और दूसरा 60 डिग्री पे किया है, यानी दोनों का सम 90 है तो दोनों का रेंज इक्वल होगा. यही इसका सबसे अच्छा ट्रिक है. समझ गए बात को. अब सेकंड कंसेप्ट लेते हैं. सेकंड कंसेप्ट में जो हमारा सेकंड कंसेप्ट है, सेकंड कंसेप्ट में हम लोग लेंगे एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेवल करता है. Concept number 2, the path of one projectile with respect to other is always as a straight line. हमेशा एज ए स्ट्रेट लाइन ये शो करेगा. इसका देखिए कैसे होता है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं अपन. जैसे मान लो हमने एक बॉडी को थ्रो किया है थीटा एंगल से, ये थीटा से जा रही है, ठीक है. दूसरा प्रोजेक्टाइल है हमारा, ये इससे जा रहा है थीटा से, थीटा 2 से. अब कोई पर्सन इसके ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है और वो सामने वाले प्रोजेक्टाइल को देख रहा है. तो हम ऐसा कंसीडर कर लें कि जैसे मान लो ये पोजीशन है, आफ्टर टी टाइम में इसकी पोजीशन है P1, इसका है P2. इसकी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y2, y1 और इसकी कोऑर्डिनेट हो गई x, y2, ठीक है. और ये हमारा x है आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाइम t. अब कंसीडर करते हैं हम लोग, निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है. फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए निकाल रहे हैं. फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल y1 इक्वल टू x tan थीटा. हम इक्वेशन ऑफ पाथ लेके करेंगे. ये हमारा थीटा 1 है और इसको मान लेते हैं थीटा 2. तो हमने पहले फर्स्ट के लिए लिया है, इसको थीटा 1 माने, इसको थीटा 2 माने, क्योंकि इसको हमने थीटा 1 लिया. तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. हमने वहाँ पे t की वैल्यू नहीं रखी, हमने उसको इसी फॉर्म में ले लिया. y2 for second projectile
y2 इक्वल टू x tan थीटा 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें y1 माइनस y2 निकालना है, तो क्या आ रहा है x tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इट इज़ द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होने के कारण ये हमारा पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जो भी हमने बताया था अभी। ये जो कंसेप्ट बताया था कि इसका पाथ जो है ऑलवेज एज अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा कंसेप्ट देखिए, जब भी हम किसी बॉडी को थीटा एंगल पे हम थ्रो करते हैं और ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, तो ये इट ऑलवेज पासेज द सेम हाइट एट द टू टाइम्स। सेम हाइट को वो दो बार में पार करता है। ये T1 है और ये T2 है। T1 और T2 से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो T1 और T2 हमारा टाइम है सेम हाइट का। दैट इज एवरी प्रोजेक्टाइल passes same height at the two time, at two time, दो बार पार करता है h हाइट को, ठीक है। हम यहाँ पे ले लिया हमने T1, यहाँ ले लिया T2। तो अब हमें इसमें रिलेशन निकाल के h हाइट की रिलेशन निकालनी है। हम कंसीडर कर लें h इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रख देंगे u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये h की वैल्यू आ गई। इसमें थोड़ा हम कॉमन ले लें, h बाई जी से कर दें, तो ये आ जाएगा u साइन थीटा बाई टी अपॉन जी इंटू 2 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा टी बाई जी इक्वल प्लस ये माइनस में आएगा प्लस 2h बाई जी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को मिल गया, ठीक है। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे T1 और T2। तो हम यहाँ पर दोनों को रूट्स ले लेते हैं कि एक बार T1 है और एक बार T2 है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है b बाई एच, तो माइनस b बाई एच आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये कैपिटल T के बराबर हो गया। और T1 इंटू T2 निकालना है तो c बाई ए होता है, तो 2h बाई जी, इसलिए हाइट जो होगा इसमें हाफ जी T1 T2 होगा। तो ये सारा हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में था। तो आगे बात समझ में, ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और ये तो अब आपसे सारे क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब लेते हैं हम लोग, ये तो हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में चर्चा किया। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बाद हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मैंने भी बताया था जितने जो ये बम्बार्डिंग वगैरह होता है फाइटर प्लेन से, वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कारण ही होता है। आपने कभी देखा होगा ट्रेन के ऊपर के बर्थ पे आप हो, और जब भी आपने कोई भी चीज़ को इस तरह से थ्रो करो हॉरिजॉन्टली, तो इट ऑलवेज फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। आप अपने छत से किसी पत्थर को आप हॉरिजॉन्टली फेंको तो देखो ये हमेशा एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, और इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जाता है। ये हमारी है हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हाइट है, ठीक है। तो इफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड horizontally from certain height, it follows
then it follows the parabolic path. It follows the parabolic path. It is called horizontal projectile. It is called horizontal projectile. ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले इसमें देखिए यू एक्स हमारा यू के इक्वल है और यू वाई हमारा यहाँ जीरो रहता है, एक्सेलेरेशन हमारा प्लस जी लगेगा डाउनवर्ड में, और ए एक्स हमारा जीरो है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट कितना होगा, ये कैपिटल टी ले लिया, तो टाइम ऑफ लाइट होगा इसमें देखो एच इक्वल टू क्या है हमारे पास, हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी। तो टाइम ऑफ लाइट हमारी क्या हो गई, अंडर रूट 2h बाई जी, तो ये हमारी निकल गई टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, अब लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज है हमारा आर, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, u इंटू टी, सिंपल, क्योंकि ए एक्स हमारा यहाँ पर जीरो है, तो r इक्वल टू क्या आ गया, u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। इसको चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गई। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ, मान लेते हैं एट एनी मोमेंट बॉडी मान लो पी पे पहुंची है, तो जैसे ही पी पे आएगी इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल बनाएगी। इधर आएगा हमारा v cos अल्फा और इधर आ जाएगा हमारा v sin अल्फा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है हमारा x, y। हम ओरिजिन इसको ले रहे हैं, तो ये हम मानेंगे y और ये डिस्टेंस हम लेंगे x। ओरिजिन हमारा ऊपर है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ में सपोज आफ्टर t टाइम इट इज एट p, आफ्टर t टाइम पे यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इंटू टी, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन यू, जैसे उसमें निकाला था बिल्कुल वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे। ऑल्सो y इक्वल टू होता है हाफ जी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर यू वाई हमारा ज़ीरो है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, कितना आ गया, y इक्वल टू हाफ जी, t की वैल्यू ले लिया, t हमारा कितना है, x अपॉन यू स्क्वायर। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, हैंस इट इज पैराबोलिक पाथ। ये इसमें पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो आगे बात समझ में, तो y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो y इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हम लेंगे इसके अंदर। अब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल लें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बहुत इजी है, यू एक्स हमारा कितना है, u के इक्वल, और यही हमारा हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, यहाँ पे वी एक्स यानी v cos अल्फा के इक्वल, और यू वाई हमारा जीरो है, तो यहाँ पे वी वाई कितना आ जाएगा, जी टी, यानी v sin अल्फा जी टी के इक्वल हो गया। तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई यू आई प्लस जी टी जे। मैग्नीट्यूड निकालना हो बहुत इजी है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर कर देंगे, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अल्फ़ा tan अल्फ़ा निकालना हो तो ये आ जाएगा सिंपल जी टी अपॉन यू। इससे हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं।
तो यही हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में है। इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है आजकल, जैसे बाढ़ आई हुई है तो ऊपर से जो पैकेट गिराते हैं प्लेन से, तो उसमें ये मेजर कर लिया जाता है कि टारगेट कितनी दूर है, कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, उसी हिसाब से फूड पैकेट वगैरह नीचे गिराते हैं। या बॉम्ब जब फाइटर प्लेन से जो बॉम्ब गिराया जाता है, जैसे फाइटर प्लेन इधर मूव कर रहा है तो बॉम्ब को भी इधर ही इसी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोड़ा जाता है और वो फिर आकर के टारगेट को हिट कर देता है। तो आ गई बात समझ में? तो यही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। वो दोनों अपन ने पूरे प्रोजेक्टाइल को एक्सप्लेन कर लिया और उम्मीद है कि आप इनके जो प्रॉब्लम्स है वो आप कर लोगे। बाकी इसके पीडीएफ में बाकी सारे नोट्स और जो भी हमारा असाइनमेंट है वो मैं उसमें भेज दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।